हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम सोशल रिफॉर्म्स पर बात करने वाले हैं, जिसे सामाजिक सुधार कहते हैं। और यह ऐसा टॉपिक है जिसमें एवरी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक रेलवेज, एसएससी एंड अदर स्टेट एग्जामिनेशंस। सो हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्राह्मो समाज की। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1828 में की गई थी। और इसके जो फाउंडर थे वो थे राजा राम मोहन रॉय। इनको भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी साल 1814 में। और इसके जो उद्देश्य थे, एक सबसे मेन इसका उद्देश्य था, वो था सती प्रथा खत्म करना, समाज में एकता लाना और समानता स्थापित करना। और ये जो थे राजा राममोहन रॉय, इन्होंने सर विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। तो साल था 1829, ये भी आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्य समाज की। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी और इसके फाउंडर थे स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका एक स्लोगन फेमस था, वेदों की ओर लौटो। और इनकी एक फेमस किताब है सत्यार्थ प्रकाश, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है अक्सर। और इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो थे विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा, सामाजिक सुधार और वेदों की शिक्षा को बढ़ावा देना। और मूर्ति पूजा का अस्वीकार किया था इन्होंने, मतलब इस अपना समाज ने। अ, और एक पर्सन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका भी योगदान बहुत रहा था विधवा पुनर्विवाह में। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1875 में यूएसए में। दो व्यक्ति ने की थी। फर्स्ट पर थे कर्नल ऑलकट और सेकंड पर थे मैडम ब्लाउस्की। इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो थे सार्वभौमिक बंधुत्व, धर्म अध्ययन करना और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज करना। और नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रार्थना समाज की। इसकी जो स्थापना थी 1867 में की गई थी आत्माराम पांडुरंग द्वारा, बॉम्बे में। और इसका उद्देश्य हिंदू धार्मिक प्रथाओं को, मतलब प्रथाओं में सुधार करना था। और विधवा विवाह भी था, महिला शिक्षा और सामाजिक सुधार। और नेक्स्ट हम बात करते हैं रामकृष्ण मिशन की। इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। इनके एक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। उनके नाम पर ये, मतलब उनकी शिक्षाओं से ये मिशन प्रेरित था। और यह मिशन धार्मिक, सामाजिक और मानवतावाद पर ये था, बेस्ड था। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलीगढ़ मूवमेंट की। सर सैयद अहमद ख़ान ने इसकी स्थापना की थी 1875 में। और इसके बेसिस पर मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। इसका उद्देश्य था मुस्लिम शिक्षाओं का आधुनिकीकरण करना और तर्कसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यंग बंगाल मूवमेंट की। साल 1820 में एक पर्सन थे, हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। यह एक प्रोफेसर थे और इनके स्टूडेंट थे, मतलब यंग स्टूडेंट थे उनके। उन्होंने ये उनके साथ मिलकर इन्होंने इस मूवमेंट की शुरुआत की थी। और इसका जो उद्देश्य था, युवाओं को पारंपरिक धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं पर प्रश्न उठाना और तर्कवाद तथा पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की वकालत करना। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे फराइजी आंदोलन की। स्थापना की गई थी 1820 में हाजी सरायतुल्ला। और ये बंगाल में स्पेसिफिकली था, ये बंगाल में था। और इसका उद्देश्य था बंगाली मुस्लिम के बीच धार्मिक सुधार करना। सो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं देवबंद आंदोलन की। देवबंद आंदोलन, इसकी स्थापना 1866 को मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था इस्लामी शिक्षाओं को पुनर्जीवित करना, धार्मिक शिक्षा प्रदान करना। सो ये हो गए हमारे। और हम नेक्स्ट बात करते हैं सत्य ज्ञान की, मतलब सत्य ज्ञान सभा। इसकी शुरुआत रामलिंगा स्वामीगल ने की थी 1865 में। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो थे आध्यात्मिक सुधार, मानवतावाद की सेवा और आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ावा देना। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिंह सभा आंदोलन की। इसकी स्थापना 1873 में की गई थी। और इसके फाउंडर थे बाबा दयाल दास और अन्य सिख। और इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव थे वो थे सिख शिक्षा, धार्मिक शुद्धता और अंधविश्वास और मूर्ति पूजा को समाप्त करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वाभिमान आंदोलन की, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। इसकी स्थापना तमिलनाडु में की गई थी 1925 में। और इसके फाउंडर थे रामास्वामी पेरियार। इसका उद्देश्य था जाति प्रथा खत्म करना,
तर्कवाद को बढ़ावा देना और निचली जातियों की सामाजिक समानता के लिए संघर्ष करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे नामधारी आंदोलन की। इसकी स्थापना की गई थी 1857 में बाबा राम सिंह के द्वारा। इनके ऑब्जेक्टिव थे सिख प्रथाओं में सुधार करना और जिसमें मूर्ति पूजा, जातिगत भेदभाव और मादक पदार्थ के उपयोग का विरोध करना था। और नेक्स्ट हम बात करते हैं वैकोम सत्याग्रह। इसकी स्थापना 1924 को की गई थी। दो व्यक्ति थे, एक थे के केलप्पन और टी के माधवन, और इसको इस मूवमेंट को गांधी जी द्वारा सपोर्ट किया गया था। और इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो थे सामाजिक सुधार आंदोलन, जिसका उद्देश्य अस्पृश्यता खत्म करना था और केरल में सभी धर्मों के लोगों के लिए मंदिर प्रवेश के अधिकार सुनिश्चित करना था। और नेक्स्ट हम बात करते हैं सत्यशोधक समाज की। इसकी स्थापना 1873 में की गई थी और इसके फाउंडर थे ज्योतिराव फुले। और इसके ऑब्जेक्टिव थे निचली जातियों को सशक्त बनाना, सामाजिक समानता को बढ़ावा देना और जातिगत भेदभाव को ख़त्म करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे अहमदिया आंदोलन। इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद और पंजाब में। स्पेशली इसकी जो स्थापना थी मतलब रीजन पंजाब था। और इसका ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। इस्लाम के भीतर धार्मिक सुधार करना, इस्लाम का संदेश शांतिपूर्ण तरीके से फैलाना, और इस आंदोलन ने अंतर धार्मिक संवाद को भी बढ़ावा दिया, मतलब इंटरफेथ डायलॉग रहता है ना वो। और नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय एजुकेशनल रिफॉर्म्स, हिंदू कॉलेज। इसकी स्थापना की गई थी 1817 में और इस मूवमेंट के चलते कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ये बात ध्यान रखना आप, ये पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं विडो रीमैरिज एसोसिएशन। इसके जो फाउंडर थे वो थे विष्णु शास्त्री पंडित और इसकी स्थापना की गई थी 1861 में। उद्देश्य था पुनर्विवाह को बढ़ावा देना और हालांकि इस विरोध का सामना करना पड़ा था। और ये जो था मूवमेंट, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विचारों से प्रेरित था। नेक्स्ट हम बात करेंगे तत्वबोधिनी सभा की। इसकी स्थापना 1839 को की गई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर के फाउंडर थे इसके। उपनिषद के दार्शनिक विचारों का प्रसार करना ये मेन ऑब्जेक्टिव था इस सभा का। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेद समाज की। इसके फाउंडर थे केशव चंद्र सेन। इसकी स्थापना की गई थी 1864 में और वेदों को बढ़ावा देना, मतलब ये वेद समाज था, ये वैदिक टीचिंग किया करता था। साथ में मूर्ति पूजा अस्वीकार किया था इन्होंने और विधवा पुनर्विवाह को भी बढ़ावा दिया था। ये पूछा जा सकता है वेद समाज, या इसको ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की। इसकी जो स्थापना है वो 1884 को की गई थी और 4-5 लोग थे, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, विष्णु शास्त्री चिपळूणकर, ये सब इनके फाउंडर हो जाते हैं। और मेन ऑब्जेक्टिव था आधुनिक शिक्षा प्रदान करना और छात्रों के बीच राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा देना। ऐसे और सारी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए। और कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स के वीडियो आने वाले हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी।